आप तमाम नाज़रीन का TNN उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। मस्जिदों की मिसमारी और मुसलमानों पर जुल्म। चीन में मुसलमानों को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। शिनचैंग सूबे में हिजाब पहनने, दाढ़ी बढ़ाने और रमज़ान महीने में रोज़ा रखने तक पर पाबंदी है। चीन की हुकूमत ने शोर शराबे की दलील देते हुए तमाम 355 मसाजिद से लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए पहले से ही हुक्म दे चुकी है। मसाजिद के ऊपर चीन का कौमी परचम लगाने का भी हुक्म दिया गया है। चीन मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़ों के लोगों पर काफ़ी जुल्म व सितम कर रहा है। चीनी हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद सालों में मसाजिद की तादाद और साइज़ की निगरानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से निंगशागा और गांसू जैसे इलाक़ों में बड़ी तब्दीली आई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुहक़क़ीन ने चीन में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाक़ों में मसाजिद के हवाले से एक सर्वे किया है। अपनी सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि साल 2016 से मजहबी और नस्ली अक़लियतों पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हुई है और 2018 में चीन ने इस हवाले से हिदायत जारी की थी। मालूम हुआ कि कई मसाजिद से मीनार हटा दिए गए थे और कुछ के गुंबद मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिए गए थे। इमारतों को गिराने, उन्हें मुकम्मल तौर पर तब्दील करने या इनके बाथरूम्स को गिराने की भी बात की गई है। बैतुल खला हटा दिया जाए या गिरा दिया जाए तो मस्जिद का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होता है। पिछले चंद सालों में कई मसाजिद को हटा दिया गया। गैर कानूनी मसाजिद के हवाले से ज़्यादा सख्ती की गई। सरकारी अफसरान ने मस्जिद की तामीर की इजाज़त, नक्शा और तरतीब की इजाज़त दी थी और मौके पर होने वाली तामीर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। अंदाज़ा है कि मुख्तलिफ इलाक़ों में बंद होने वाली मसाजिद की तादाद सैकड़ों में है। बंद होने के अलावा मसाजिद को भी तब्दील कर दिया गया। सही तादाद नहीं बताई जा सकती, लेकिन कई मुस्लिम इलाक़ों में ये 1000 से ज़्यादा हो सकती है। महकमे ख़ारजा के अंदाजे के मुताबिक 8 लाख से 20 लाख उइगर, काजाकास, करगत समेत कई तुर्की मुसलमानों को बीजिंग के तरबियती कैंप के नाम पर क़ैद में रखा जा रहा है। लोग तरबियती कैंपों को डिटेंशन कैंप कहते हैं। अमरीकी हुकाम ने कई मौके पर चीन के इस बर्ताव की मजम्मत की है। चीन इसे दहशतगर्दी से लड़ने का जरिया बताकर अपना दिफा करता है और इन कैंपों को बोर्डिंग स्कूल जैसे तरबियत कैंप की तरह पेश करता है। उसी के साथ चीन मगरबी शिनचैंग सूबे में इस्लामिक मजहबी मुकामात को बड़े पैमाने पर तबाह करना है। दी गार्जियन और ब्लिंकन वेबसाइट ने सेटेलाइट तस्वीर से 91 मजहबी वेबसाइटों की निगरानी की तो पता चला कि तकरीबन 31 मसाजिद और अहम इस्लामी मुकामात को 2016 से लेकर 2018 के बीच बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक इन मजहबी मुकामात में से 15 इमारतों का लगभग या पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया गया है। कई मसाजिद से गुंबद को पूरी तरह से हटा दिया गया था। मस्जिद की तरह इस्तेमाल की जा रही 9 दीगर इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। बीतान के नज़दीक सैकड़ों साल पुरानी यूतीन एटिका मस्जिद, जहां मुकामी लोग नमाज अदा करने के लिए जमा होते थे, इसको भी मुनहदिम कर दिया गया। सदर शी चिनपिंग चीनी तौर तरीक़े को अपनाने के लिए कई सालों से दबाव डाल रहे हैं। अगस्त में अपनी तकरीर में शी ने कहा कि मजहबी और नस्ली ग्रुपों को चीनी इत्तेहाद का परचम बुलंद करना चाहिए। ये पॉलिसी ख़ास तौर पर संख्या खिते में बदनाम हुई है, जहाँ चीनी हुकाम ने 10 लाख से ज़ायद उइग़ुर और दिगर तुर्क मुसलमानों को, जिनमें गैर नज़ाद और खाज़िक नज़ाद भी शामिल थे, को 400 से ज़्यादा हिरासती मराकज़ में क़ैद किया। मुनहदिम किए जाने का काम पूरे चीन में जारी है। चीन में मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक़ पर इटली से निकलने वाले रिसाले पीटर विंटन ने अप्रैल 2020 में खबर दी थी कि हुकाम ने बैनान सूबे को कम से कम 5 मसाजिद से गुंबद और चांद सितारे की अलामतों को हटा दिया है। दिसंबर 2019 में सूबे गासों के पिन लियांग शहर में कम से कम 16 मसाजिद से इनकी इस्लामी अलामतें हटा दी गई हैं। कम से कम एक वाक़े में कारकुनों ने एक मस्जिद के गुंबद और चांद सितारों को मिसमास कर दिया और इनकी जगह नारे लगा दिया। पार्टी से प्यार करो और मुल्क से मोहब्बत करो, इत्तेहाद और हम आहंगी। मसाजिद के लाउड स्पीकर भी मिसमार किए जा रहे हैं। हुकाम का दावा है कि अजान की आवाज़ लोगों को परेशान कर रही है। नवंबर 2019 में लियाओचिंग में गुआन काउंटी के मजहबी उमूर ब्यूरो ने मसाजिद को अजान के बजाय चीनी कौमी तराना बजाने का हुक्म दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान आलमी सतह पर इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और कम्युनिज़म और सेक्युलरिज़म के नाम पर होने वाली इस दहशतगर्दी व जुल्म को रोकने की कोशिश करें। आइए देखते हैं ये अहम खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।